थोड़ी जो लिस्ट होती है वो लिस्ट बेकार हो जाती है, राइट। और उसके बाद वो नई लिस्ट बनाने में दोस्तों बहुत समय लगता है। अननोन व्यक्ति को का इनविटेशन एक अलग तरीके से इनविटेशन होता है कि एक अनजान व्यक्ति को कैसे इनवाइट करें, जो लिस्ट में आपके लोग होते हैं उनको कैसे इनवाइट करना है। तो ये एक अलग अलग तरीके दोस्तों होते हैं जिसको हमें सीखना है और समझना है कि कैसे हमें इनवाइट करना है, राइट। तो इसके लिए हमें प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से प्रोसेस को समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इनविटेशन का एक बहुत बड़ा रोल है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इस बिजनेस के अंदर, जो कि टीम के हर एक व्यक्ति को अगर हम प्रॉपर तरीके से सीख लें या सिखा दें तो हम इससे अपने बिजनेस को एक बेहतर तरीके से ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो डायरी पेन लेके दोस्तों इसीलिए बैठना जरूरी है क्योंकि जो चीजें मैं बताऊंगा सिखाऊंगा वो चीजें अगर आप डायरी अपना नोट डाउन करेंगे तो उसका आगे अपनी टीम को भी, जो लोग अपकमिंग लोग जो आपकी टीम में आने वाले हैं, जो लोग न्यू साइन अप करेंगे उनको भी आप सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही उस चीज के नोट्स नहीं बनाएंगे या आप क्या गलती कर रहे हो वो आपको नहीं पता लगेगा इनविटेशन के अंदर, तो उसको करेक्ट करने के लिए आपने वो जो करेक्शन करनी है वो डायरी में आपने नोट करना होगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूं और मेरी टीम क्या गलती कर रही है। क्योंकि जब आप टीम के साथ में बैठते हैं और टीम से आप इनविटेशन कराते हैं तो इनविटेशन में दो तरीके होते हैं, एक 1-to-1 इनविटेशन होगा, एक 1 and 2 तरीके से। एक आपका आप हैं बीच में, आपका जो गेस्ट क्या नाम है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है वो हो गया, उसका गेस्ट हो गया और आप हो गए। आप इनविटेशन करके दिखा रहे हो अपनी टीम अपनी डाउनलाइन को कि ऐसे इनविटेशन करते हैं, सिखा रहे हो उनको। तो उस फॉर्मेट में वो क्या गलती कर रहा है, कभी आप उसको अपने सामने भी कॉलिंग कराते हो कि भाई इन 5 लोग हैं आपके, उनको कॉल करके इनवाइट करो, इस तरीके से इनवाइट करो। जब वो इनवाइट करता है तो इनविटेशन में क्या गलतियां हम लोग करते हैं, तो कुछ रूल्स हैं जो मैं शेयर करूंगा, जो मैं बताऊंगा आपको इनविटेशन के, जिनके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। सो ये काफी बेहतरीन दोस्तों टॉपिक है, इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। और इसको हम दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग के नाम से भी जानते हैं ना, प्रोस्पेक्टिंग। चलिए मैं स्लाइड शो करता हूं, एक बार आप बताइएगा कि स्लाइड शो हो रही है या नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो दोस्तों आज का जो सेशन है हमारा वो है इनविटेशन, जो कि एक बहुत ही शानदार टॉपिक है और बहुत ही वैल्यूएबल है इस इंडस्ट्री के अंदर और ज्यादातर दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। क्योंकि हमें नए लोगों को अपने बिजनेस में लाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हमें लोगों से बात करने का, वो है दोस्तों इनविटेशन। क्योंकि जब आप लिस्ट दोस्तों आप आसानी से बनाई जा सकती है, लिस्ट में हमें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, लिस्ट आपके फोन के अंदर होती है। 100 200 500 कॉन्टैक्ट्स, 1000 कॉन्टैक्ट्स आपकी फोन लिस्ट में होती है। तो फोन में से आप उनके नंबर, कहाँ वो उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये नॉर्मली आपको पता होता है, या नहीं है तो नॉर्मली आप बात करते हुए उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अपने बिजनेस के लिए उनको प्रपोजल देना, उनको इनवाइट करना, ये बहुत ही जरूरी और आपके बिजनेस का पहला स्टेप है दोस्तों, पहला कदम है इनविटेशन। लिस्ट बनाने के बाद पहला लिस्ट बिल्डिंग होता है, लेकिन लिस्ट बिल्डिंग के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, लिस्ट बिल्डिंग बहुत टफ नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, वो आसान होता है दोस्तों। क्योंकि उसके लिए हमें हर व्यक्ति के पास जाके बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके लिए सिर्फ हमें अपनी फोन बुक खोलनी होती है, फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलनी होती है और कॉन्टैक्ट लिस्ट में से उनके नाम लिखने होते हैं, नंबर्स लिखने होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं। ये चीजें जब हम पूरी कर लेते हैं, लिस्ट बिल्डिंग अपनी कर लेते हैं, तो लिस्ट बिल्डिंग के बाद हमारा इनविटेशन शुरू होता है। और इसी चीज में मैक्सिमम लोग दोस्तों गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से जो लिस्ट होती है हमारी वो खराब हो जाती है। अब लिस्ट जो है वो हमारी खराब होती है, तो एक लिस्ट खराब होने से दोबारा लिस्ट बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि नए व्यक्तियों के नाम लिस्ट में जोड़ने के लिए पहले उनसे थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है, अननोन लोगों को अप्रोच करना होता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और हर व्यक्ति वो कर नहीं पाता है ना। वो वही व्यक्ति कर पाता है दोस्तों जो अपने ड्रीम के लिए पागल होता है, जो अपनी कामयाबी के लिए डेडिकेटेड होता है, जो सपनों के लिए डेडिकेट होता है, वही व्यक्ति वो कर पाता है, जिसके अंदर एक पर्पज होता है। इनविटेशन ट्रेनिंग का दोस्तों अल्टीमेटली प्रोस्पेक्टिंग क्या है, प्रोस्पेक्टिंग अगर एक पर्पस के माध्यम से दोस्तों की जाए, एक पर्पस के तरीके से दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग की जाए,
तो वहां पर एक बहुत बड़ा रोल दोस्तों यहां पर प्ले होता है कि अगर आप प्रोस्पेक्टिंग, पर्पस ऑन प्रोस्पेक्टिंग के पीछे आपका पर्पस है, आप जिस व्यक्ति को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, जिस व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हो, उसके पीछे का आपका पर्पस क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इनविटेशन। आप किसी भी व्यक्ति को जब इनवाइट करते हैं, जब प्रोस्पेक्ट करते हैं किसी भी प्रोस्पेक्ट को के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग मतलब दोस्तों एक तरीके से इनविटेशन ही होता है, इनविटेशन और प्रोस्पेक्टिंग दोनों एक ही चीज होती है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इस आपका, कि आपका उसके पीछे आपकी नियत कैसी है। अल्टीमेटली मैं पर्पस की बात करूं तो यहाँ पे दोस्तों नियत की बात होती है कि आपकी नियत क्या है, आप किस नियत से उस व्यक्ति को इनवाइट कर रहे हो, जो कि बहुत जरूरी है दोस्तों। दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग का पहला सबसे बड़ी चीज हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। प्रोस्पेक्टिंग दोस्तों डिसाइड करता है आपके नंबर ऑफ प्लान्स को और आपके ज्वाइनिंग्स को, राइट। क्योंकि दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग जब आप करते हो, प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद कितने लोग आपका प्लान देखने आ रहे हैं, इससे पहले ये डिसाइड करते हैं कि आप कितने ज्यादा लोगों को इनवाइट कर रहे हो या कितने ज्यादा लोगों के साथ आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। अगर आप 10 लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, डेली आपने एक टारगेट बनाया कि मैं 10 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, 10 लोगों को अपने बिजनेस के लिए इन्वाइट करूंगा, तो दोस्तों 4 से 5 लोग आसानी से आपका बिजनेस प्लान देखने के लिए एग्री हो जाते हैं, राइट, कि हाँ हम लोग आएंगे, और वो आ भी जाते हैं। लेकिन दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग जो है, मैंने भी बताया कि आपके प्लान्स को और आपकी ज्वाइनिंग्स को जितनी ज्यादा आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे, उतना ज्यादा लोग आपके प्लान को देखने के लिए देखेंगे, उतना ज्यादा लोग आपके प्लान को देखेंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ इस बिजनेस को दोस्तों ज्वाइन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों इन्विटेशन का, कि इन्विटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों आपके इस प्रोस्पेक्टिंग के अंदर, राइट। सो ये चीज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की दोस्तों जरूरत है कि प्रोस्पेक्टिंग का बहुत बड़ा रोल है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि शुरुआत तो दोस्तों यहीं से ही होती है। क्योंकि हमारा बिजनेस है दोस्तों लोगों का बिजनेस। जितने ज्यादा लोग आपके बिजनेस में होंगे, आपकी टीम के अंदर होंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। और बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे पहला काम होता है लिस्ट बिल्डिंग का, दूसरा काम होता है इन्विटेशन का। और जितने ज्यादा लोगों को आप इन्वाइट करेंगे, उतना ज्यादा लोगों को आप अपने बिजनेस प्लान के बारे में बता पाएंगे, और जितने ज्यादा लोगों को आप बिजनेस प्लान के बारे में बता पाएंगे, उतने ज्यादा लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर बिजनेस, राइट। और इन्विटेशन दोस्तों इस तरीके से हम इसको मैं एक एग्जांपल दोस्तों यहां पर बताना चाहता हूं। जैसे कि आपने मूवी देखी होगी, मूवी जो है दोस्तों एक मान लेते हैं कि वो प्लान शो है, एक पिक्चर्स जो होती है वो प्लान शो होती है, और पिक्चर्स का जो ट्रेलर होता है वो है इन्विटेशन, वो है प्रोस्पेक्टिंग। अब आपने किसी भी मूवी का ट्रेलर देखा, और ट्रेलर देखने के बाद दोस्तों आपको मूवी अच्छी नहीं लगी, तो क्या आप प्लान देखने जाओगे या मूवी देखने जाओगे? नहीं। यस और नो? डेफिनेटली नहीं देखने जाओगे दोस्तों। अगर आपको ट्रेलर ही पसंद नहीं आया, तो आप कहोगे यार पैसे क्यों खराब करने, इसका तो मूवी बेकार ही होगी। ट्रेलर इतना बेकार है तो मूवी भी बेकार ही होगी। अब आप खुद सोचो, यहां पर जब आपका इनविटेशन, आपकी प्रोस्पेक्टिंग खराब है, तो क्या कोई आपका प्लान देखना आएगा? हेलो, क्या आपका कोई प्लान देखना आएगा? डेफिनेटली बिल्कुल भी नहीं आएगा दोस्तों। जब आपका इन्विटेशन ही खराब हो गया, तो आपका प्लान शो है दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली लोग देखेंगे ही नहीं उसको। वो तो आपका प्लान शो कितना ही शानदार हो, मूवी कितनी ही बढ़िया हो, अगर ट्रेलर बेकार हो गया ना, ट्रेलर फ्लॉप हो जाता है, तो वो मूवी भी, इसके चांसेस होते हैं कि मूवी भी 99% दोस्तों फ्लॉप हो जाती है, राइट। अब यहां पर हम आज के इस सेशन के अंदर दोस्तों डिस्कस करेंगे कि आपको फोन पर 45 सेकंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट कर देनी है, इनविटेशन के अंदर इमेज क्रिएट कर देगी। आपका जो तरीका है दोस्तों, अब जो इनविटेशन दोस्तों होता है, आपको ट्रेलर, जो ट्रेलर हम लोग देखेंगे वो कितने देर का होता है? मूवी 3 घंटे की, 4 घंटे की, 2.5 घंटे की मूवी होती है, लेकिन ट्रेलर 2 मिनट, 3 मिनट, 1.5 मिनट का, इतनी देर का ट्रेलर होता है। अब 3 घंटे की मूवी का जो इन्विटेशन है वो कितना है?
सिर्फ 1.5-2 मिनट का, 3 मिनट का उसका ट्रेलर है। यानी कि वो ट्रेलर दिखा करके जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो ट्रेलर पहले क्यों रिलीज करते हैं दोस्तों? क्योंकि ट्रेलर दिखा करके ना वो आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी मूवीज की तरफ को, कि हमारा ट्रेलर इतना दमदार है, आओ पूरी पिक्चर देखो, पूरी फिल्म देखो, पूरा प्लान देखो। उसी तरीके से आप प्रोस्पेक्टिंग जब आप करते हैं तो प्रोस्पेक्टिंग करते टाइम आप प्रोस्पेक्ट को ये बोलते हैं डायरेक्टली कि हमारी प्रोस्पेक्टिंग इतनी बढ़िया है तो प्लान शो जो है वो कितना जानदार होगा, आप आओ और देखो इसको एक बार और इस बिजनेस को ज्वाइन करो। राइट दोस्तों, कुछ रूल्स आते हैं हमारे हैं जो हम प्रोस्पेक्टिंग को करते वक्त हमें ध्यान रखने होते हैं। कुछ रूल्स के ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे जो हमें प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पर हमें ध्यान रखने होते हैं कि जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो इन रूल्स को आपने फॉलो करना होता है दोस्तों। राइट, रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है दोस्तों? डू नॉट शो योर नीड्स व्हेन यू इनवाइट एनीवन। जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, जब आप किसी को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो दोस्तों किसी को अपनी जरूरत नहीं दिखानी, अपनी गरज ना दिखानी, किसी को अपनी गरज ना दिखाएं, किसी को यह ना बताएं कि मुझे जरूरत है आपकी, या जब आप बिजनेस में आओगे तो ही मेरा काम बढ़ेगा, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या आपके 2 मिनट दोगे, क्या आपसे बात कर सकता हूं क्या? इस तरह की कन्वर्सेशन दोस्तों जो होती है, इस तरह की बातचीत अगर आप किसी से करते हो तो आपको वो व्यक्ति आपके साथ नहीं आएगा, आपका प्लान देखने नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि आपका इसमें फायदा है दोस्तों। उसको क्या लगेगा कि इसमें आपका फायदा है, उसका कोई फायदा नहीं है, आप अपने फायदे के लिए उसको बुला रहे हो। दैट मीन्स कि बिकम गिवर नॉट टेकर, देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। डू नॉट शो योर नीड्स, अपनी जरूरत उस व्यक्ति के आगे शो मत करो, अपनी नीड्स को शो मत करो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आपके फायदे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एक बार और रिपीट करता हूं, इस पूरी दुनिया के अंदर आपके फायदे में कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसका आपके फायदे में उसका इंटरेस्ट हो। यानी कि आपका अगर फायदा हो रहा है, इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर व्यक्ति अपने फायदे में इंटरेस्ट रखता है, दूसरे में नहीं रखता दोस्तों, अपना फायदा। वो जब आप उससे बात करोगे तो वो इसमें ये टटोलेगा, एक चीज देखेगा, एक चीज पूरी कन्वर्सेशन के अंदर एक चीज का निष्कर्ष वो निकालेगा। वो निष्कर्ष क्या होगा कि उसका क्या फायदा है। हेलो, यस सुनो दोस्तों, उसका क्या फायदा है। अगर इस कन्वर्सेशन के अंदर जो अब आप उसे इनवाइट कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए, उसको अपना फायदा नजर नहीं आया दोस्तों, आपका फायदा उसको 1% भी नजर आ गया, तो वो आपका प्लान देखने नहीं आएगा, वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। आपने पूरी कन्वर्सेशन के अंदर दोस्तों उसको यह दिखाना है कि उसका क्या फायदा है, उसका फायदा आपको बताना है। बात करने का तरीका दोस्तों ऐसा हो कि सामने वाले व्यक्ति को अपना फायदा दिखे, आपका फायदा ना दिखे। इस तरह के शब्दों का आपको इस्तेमाल नहीं करना है प्रोस्पेक्ट के साथ में। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, आपके 2 मिनट मिल जाएंगे, 2 मिनट बात कर सकता हूं, क्या आप अभी फ्री हैं, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, मैं मिलना चाहता हूं। इस तरह के शब्द जो हैं दोस्तों आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। ये आपकी फीलिंग का इस्तेमाल ना करें दोस्तों, इस तरह की भावनाओं को प्रकट ना करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि जब आप इनवाइट करेंगे पहला रूल आपको याद रखना है, अपनी जरूरत ना दिखाएं उस व्यक्ति को। रूल नंबर 2 की तरफ दोस्तों चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? डोंट आस्क आर यू बिजी नाउ। जब हम किसी को कॉल करते हैं और कॉल पे एक बात पूछते हैं, क्या आप बिजी तो नहीं है, क्या आप बिजी हैं, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, आप फ्री हैं। दोस्तों इस तरह के शब्द और इस तरह की लाइनें अगर आप प्रोस्पेक्ट के साथ बोलते हो ना, तो आपको इसका जो जवाब मिलता है ना वो बड़ा खतरनाक मिलता है। दोस्तों किसी को भी ये कभी ना पूछें कि आप बिजी हैं, क्या आप बिजी हैं।
क्या आप बिजी हैं, कभी भी किसी से ना पूछें जब आप किसी को अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर रहे हैं, राइट? आप अपलाइन से बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली बात कर सकते हैं, लेकिन आप जब किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर रहे हैं, चाहे वो प्रोस्पेक्ट कितना ही बिजी क्यों ना रहता हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी लेवल पर हो, पुलिसमैन हो, आर्मी मैन हो, या कोई भी मिनिस्टर हो, या किसी भी डॉक्टर्स हो, कोई भी हो दोस्तों, आपने ये नहीं पूछना क्या आप बिजी हैं क्या। आई टेल यू नेवर आस्क दोस्तों, आर यू बिजी। इसीलिए दोस्तों आपको कभी ये बात नहीं करनी कि आप बिजी हैं। दोस्तों 50% लोगों का जवाब पता क्या आएगा, अगर आप ये पूछेंगे क्या आप बिजी हैं, तो लगभग 50% से ज्यादा लोग आपको यही जवाब आएंगे कि मैं बिजी हूं, हाँ मैं बिजी हूं। दोस्तों आज की डेट में हर इंसान बिजी है, चाहे वो फ्री घर में बैठा हुआ टीवी क्यों नहीं देख रहा है, वो फ्री मोबाइल में रील क्यों नहीं देख रहा है, तो आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। इस टाइम उसकी रील जो चल रही थी ना, वो डिस्टर्ब हो गया। अब उसकी रील वो डिस्टर्ब हो गया, उसका कंसंट्रेशन पूरा रील पर था, और आपने की एक कॉल ने उसको डिस्टर्ब कर दिया, और आप उससे सवाल क्या पूछ रहे हैं, क्या आप बिजी तो नहीं है, तो क्या बोलेगा, हाँ बिजी हूं, बाद में बात करना। ठीक है, कब बात करें। अब एक चीज आता है दोस्तों, अब आप पूछेंगे अच्छा कब कॉल करूं, जरा कभी मत करियो। बहुत से लोग ऐसे भी बोल देंगे, हाँ 1 महीने बाद कॉल कर लेना, 1 साल बाद कॉल कर लेना। तो इस तरह के जवाब दोस्तों मिल जाते हैं, हर तरह के लोग मार्केट में हैं। तो हमें हमें डायरेक्टली एक्सपेक्ट करना है, दो एक्सपेक्ट नहीं करना है कि किसी से हम हमें कोई अच्छे से जवाब देगा कि आप बिजी, नहीं नहीं मैं बिजी नहीं हूं, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, आपकी कॉल का ही इंतजार कर रहा था मैं तो। ऐसा कोई नहीं बोलने वाला। ऐसा एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा अरे रे रे मैं तो बिल्कुल फ्री बैठा हुआ था, सिर्फ आप ही की कॉल का इंतजार कर रहा था, आपने कॉल कर दी, मैं धन्य हो गया। एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा ऐसा जो आपसे ये बोलने वाला होगा कि आपका ही मैं इंतजार कर रहा था, क्या बताना है, अरे अच्छा प्लान बताना है, अरे अरे बिल्कुल अभी आ जाओ, अभी बता दो ये नहीं, कोई व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति दोस्तों इस दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जो आपको इस तरह की चीजों को रिएक्ट करेगा। तो हमें ये सवाल कभी नहीं पूछना क्या आप बिजी हैं, सीधा बात करना शुरू करो, सीधा मुद्दे की बात करना शुरू करो, इधर उधर की बातें नहीं करनी। ठीक है, रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नेवर टॉक इन हेजिटेशन, कभी भी डर में, हेजिटेशन के अंदर बात नहीं करनी। आप दोस्तों कई लोग को एक चीज देखा है, जब वो बात करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ दोस्तों बात करते हैं, तो उनकी बातों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आपकी जो आवाज है उसमें दम दिखना चाहिए, आपकी आवाज के अंदर एक एनर्जी नजर आनी चाहिए, एक पावर नजर आनी चाहिए। हेजिटेशन से दोस्तों नहीं इनवाइट होगा गेस्ट। अगर आप हेजिटेशन करते हो तो सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाता है ये चीज। आप हेजिटेशन में बात करोगे तो उसको पता लग जाएगा। आपकी बात में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आपकी आवाज में दम होना चाहिए दोस्तों, दम। बट ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं करनी है ना, ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं दिखानी कि बिल्कुल ही आप चढ़ जाओ उसके ऊपर, चिल्ला चिल्ला के बात करो, नहीं। कॉन्फिडेंस, पावर। और जब आप किसी को कॉल करते हैं ना, तो बैठ के लेट का ना करें, खड़े होके कॉल करें, खड़े होके पूरी बॉडी को एकदम एक्टिव करके, शोल्डर सीधे, और एकदम इस तरीके से, ऐसे दोस्तों आपको कॉल करनी है पूरी एकदम। इससे ना आपको खुद कॉन्फिडेंस महसूस होगा, जब आप कॉल करोगे किसी को तो आपको खुद इस तरीके से कॉन्फिडेंस महसूस होगा जब आप इस तरीके से किसी को कॉल करते हैं। बट आपको दोस्तों यहां पर हेजिटेशन अगर आप दिखाएंगे तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर वो इंपैक्ट नहीं जाएगा जो इंपैक्ट आप डालना चाहते हैं इनविटेशन के दौरान, राइट। सो यहां पर रूल नंबर 4 की तरफ दोस्तों चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, देयर इज अ डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। दोस्तों प्रेजेंटेशन में और इनविटेशन में फर्क होता है। जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं और किसी को आप प्लान दिखा रहे हैं, दोनों चीजों में फर्क है। यानी कि आपने किसी को 3 घंटे की पिक्चर दिखाई और आपने किसी को 3 मिनट का ट्रेलर दिखाया, दोनों में फर्क है ना, ट्रेलर में और पिक्चर में पूरी में, है ना। तो ट्रेलर जो है वो है इनविटेशन, और पूरी पिक्चर जो है, पूरी मूवी जो है वो है प्रेजेंटेशन। अब दोनों में फर्क आपको समझ आ गया होगा। तो कभी भी दोस्तों किसी से भी प्लान प्रोडक्ट्स के का की कोई भी डिस्कशन ना करें इनविटेशन करते वक्त। जब आप दोस्तों इनवाइट के लिए कॉल करते हैं तब प्लान
ना दिखाएं, प्लान की बात ना करें। अगला आदमी पूछेगा आपसे कि फोन पर क्या अपॉर्चुनिटी है, आपने बोला डायरेक्ट सेलिंग है, कौन सी कंपनी है वो पूछ लेगा। आपने बोला ये कंपनी है, अच्छा क्या प्रोडक्ट है, अच्छा ये प्रोडक्ट है। आपने कॉल पे पूरा प्लान बता डाला उसको, आप चालू हो गए, उसने सवाल किया, आपने जवाब देना शुरू कर दिया। उसने पूछा, आपने जवाब देना शुरू कर दिया। आपको ये बात समझनी है दोस्तों, प्लान जो है वो अलग चीज होती है और इनविटेशन अलग चीज होती है। इसलिए जब भी आपको कॉल पर इनवाइट करने का के लिए कॉल करें तो फोन पर कभी भी किसी को प्लान के बारे में ना बात करें दोस्तों। प्लान के बारे में ना बात करें, प्रोडक्ट्स के बारे में ना बात करें, और किसी भी चीज की सिर्फ इन्विटेशन करना है उस टाइम पर, इन्विटेशन। अब एक सवाल आ रहा होगा, सर जब उसको कुछ बताना ही नहीं है तो इन्विटेशन में बात क्या करेंगे? अभी सब्र रखिए, अभी आगे अभी और ट्रेनिंग्स बाकी है, अभी आगे बात करेंगे इसके ऊपर बात क्या करनी है। मैं इस ट्रेनिंग में बताऊंगा कि 45 सेकंड में के अंदर आपकी कॉल 45 सेकंड में आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जानी चाहिए व्हाइल इनविटेशन, राइट? तो कैसे होगी उसके ऊपर पहले कुछ चीजों को समझ लेते हैं। बोलते हैं ना, कुछ सावधानियां बरतनी है तो उसको समझ लेते हैं पहले, है ना। एक्सीडेंट होने से पहले, अगर एक्सीडेंट ना हो हमारा, उससे पहले कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, तो उन सावधानियों को पहले समझ लेते हैं क्या है वो सावधानियां, राइट। रूल नंबर 4 दोस्तों समझ आ गया। तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इनविटेशन के दौरान प्रेजेंटेशन की बात ना करें, प्लान की बात ना करें, प्रोडक्ट्स के बारे में बात ना करें। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है, जब हम किसी को इनवाइट करें तो किसी से ऐसी बात ना करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जैसे कि लाखों रुपए कमाओगे, करोड़पति बन जाओगे, बहुत बड़े सपने पूरे कर लोगे, मर्सिडीज खरीद लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। ऐसी बात ना करें। ना किससे इस तरह की बात करें, चैनल सिस्टम, चैन सिस्टम, प्लान, प्रोडक्ट, कंपनी, ये शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इन शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। आपको समझ आ गई कि मार्केट में दोस्तों बहुत सी छोटी मोटी कंपनी ऐसी हैं जो इस तरह की चीजों को दोस्तों आती हैं। प्लान कंपनी जो है वो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा और उनमें यही चीज का डिफरेंस दोस्तों रह जाता है कि हमारा उसमें कोई फर्क यहां पर नहीं रह जाता, राइट। अगले बंदे को लगे कि आप भी उसी कंपनी से बिलोंग करते हैं, आपका प्लान देखने से पहले ही आपके बारे में वो कुछ ना कुछ गलत तरह की चीजों को वो इमेजिनेशन करना स्टार्ट कर देगा और वो उसी तरीके से आपको देखेगा, है ना। क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो सिस्टम है वो बहुत अलग है, बहुत, ठीक है। तो हमें जो इनविटेशन करना है वो उसी तरीके से उनको दोस्तों इनवाइट करना है। अब आपका जो रूल नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, आपका इनविटेशन करते समय आपका जो अल्टीमेट मोटिव दोस्तों रहता है वो रहता है कि आप एक क्यूरियोसिटी पैदा करें। सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है उसको आप एक क्यूरियोसिटी पैदा करें, जिस क्यूरियोसिटी के साथ आपको वो उसका वो क्यूरियस होगा और आपके साथ दोस्तों प्लान को समझने के लिए आएगा, है ना। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज के लिए क्यूरियस होता है तो वहां पर वो बेहतर तरीके से दोस्तों आप ग्रो कर सकते हो, राइट। उसको आप इजीली ला सकते हो, क्यूरियस होता है तो उसको देखने की चाहत, उसकी इच्छा बढ़ जाती है। तो आपका टारगेट जो है वो शुड बी टू गेट प्रोस्पेक्ट क्यूरियस, उसको क्यूरियसिटी उसके अंदर पैदा करनी है। अब अगले बंदे के दिमाग में दोस्तों इतने सवाल खड़े हो जाने चाहिए कि किस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा है, क्या किस बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, इसके पास कुछ तो ऐसा है, जानने की इच्छा है, पैसा, यही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है दोस्तों। क्योंकि उसको जानने की इच्छा होगी कि पैसा ही आपका सबसे बड़ी मोटिव, तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसके अंदर जानने की इच्छा पैदा होगी। अगर आप सही शादीशुदा हैं तो एक एक्सपेरिमेंट कीजिए दोस्तों। एक आप मैरिड है, मैं तो मैरिड नहीं हूं, है ना, आप मैरिड हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा हूं, आज इसको कर लीजिएगा, ठीक है। घर पे करना, और डेफिनेटली ये मैं 90 नहीं 100% कह सकता हूं, ये जरूर ये काम जरूर करेगा, ठीक है। और अगर कोई वाइफ यहाँ बैठी हुई है, ठीक है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ कर सकती हैं, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के साथ इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो आज आप घर पर जब जाएंगे या कोई घर पर है, इस मीटिंग के बाद अगर आपकी वाइफ साथ में मीटिंग नहीं सुन रही है या आपके हस्बैंड साथ में मीटिंग नहीं सुन रहे हैं तो आप कर सकते हैं। अगर दोनों साथ में ही बैठ के मीटिंग को सुन रहे हैं तो फिर आप इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकते। तो एक्सपेरिमेंट दोस्तों क्या है, कुछ एक ऐसा सवाल आप पूछ सकते हैं उनसे
कि जैसे कि आपकी वाइफ है जो सिर्फ एक सवाल पूछिए उनसे कि तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूं, उनसे क्या बोलना है आपने कि मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूं लेकिन बताने से घबरा रहा हूं, मैं मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि मैं आपको कैसे वो बात बताऊं। ठीक है, तो सोचता हूं आज आज बता ही देता हूं। आज मैं बहुत टाइम से इस बात को सोच रहा था कि यार बताऊं बताऊं ना बताऊं, या बताऊं या ना बताऊं, लेकिन आज मेरा पूरा मन कर रहा है कि आज मैं तुम्हें वो बात बता ही देता हूं। राइट, आपकी वाइफ बोलेगी ठीक है बताइए क्या बात है, तो बोलिए क्या बताना चाहते हो, ये उनका रिएक्ट आएगा। या हस्बैंड ही बोलेंगे ठीक है बताओ क्या बताना चाहते हो, जो आप बताना नहीं चाहते थे, इतने दिन से आपने अपनी मन में वो बात बता के रखी थी, लेकिन आज आपका मन किया बताने का, क्या बात है जो आप बताना चाहते हो। फिर आप 2 मिनट सोचने लग जाना, 2 मिनट मतलब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना और सोचने लग जाना क्या बात थी। आपकी वाइफ के अंदर ना मतलब एक अंदर ही अंदर एक कुछ ना कुछ खुजली सी होना स्टार्ट हो जाएगी उनके अंदर। कोई जो भी पार्टनर्स होगा आपका, हस्बैंड हो या वाइफ, उनके अंदर एक खुजली सी होना स्टार्ट हो जाएगी और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगना शुरू हो जाएगी, क्या बात थी, क्या बात थी, क्या बात थी। राइट, तो तुम्हें उस बात को फिर नहीं बताना। क्या करना है, उस बात को नहीं बताना। बात तो कुछ नहीं है, बात कुछ नहीं है, इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, है ना, इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, बताना नहीं है। उसके बाद आप खुद सोचना, आप खुद ये चीज देखना, जो आपकी वाइफ है या हस्बैंड के मन में उस बात को जानने के लिए कितनी अंदर ही अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी। यस और नो, हेलो, यस और नो। तो अंदर ही अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी, क्या बात थी, क्यों नहीं बताना चाहते मुझे वो बात, ऐसी क्या बात है, मुझसे क्या छुपा रहे हैं, है ना। जब तक आप वो बात बता नहीं देंगे दोगे ना, जब तक तुम्हारी उसके दिमाग में ना घूमती रहेंगी तुम्हारी बातें, तुम्हारी चीजें उनके दिमाग में घूमती रहेंगी और दिमाग में आती रहेंगी। और इससे दोस्तों यही है क्यूरियोसिटी। और बार बार वो तुमसे इस बात को जानने के लिए कुछ ना कुछ तिगड़म लगाती रहेंगी, है ना। वो कुछ ना कुछ तिगड़म लगाता रहेगा, तो वो बात जो है ना, अब वो बात है कुछ नहीं, लेकिन उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आपने पैदा कर दिया, एक सवाल आपने पैदा कर दिया, एक उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगा दी। राइट, तो ये दोस्तों क्यूरियोसिटी है, इसी चीज को क्यूरियोसिटी बोलते हैं। आप सीरियस सीरियल्स में दोस्तों देखिए, आप सीरियस जो सीरियल्स आते हैं, जो मूवीज के आती हैं, उनके अंदर भी आप देखिएगा सीरियल्स में क्या होता है। सास भी कभी बहू थी, ये बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, हम इसमें तो देखता नहीं हूँ। तो सीरियल्स जो होते हैं उनमें क्या करते हैं, जब पूरे हफ्ते वो चलता रहता है ना, पूरे हफ्ते सीरियल चलता रहता है, लेकिन लास्ट का जो दिन होता है, हफ्ते में 4 या 5 दिन आई थिंक सीरियल जो होते हैं हफ्ते में 4 या 5 दिन तक आते हैं, उसके बाद 1 या 2 दिन वो आई थिंक सैटरडे संडे वो नहीं आते, कुछ ऐसे सीरियल होते हैं। तो जो छठा दिन होता है ना उनका, जो 5वां दिन होता है, लास्ट हफ्ते का लास्ट डे होता है, उस समय पे कुछ ऐसा एपिसोड के अंदर कुछ ऐसा वो मूवमेंट करके छोड़ देते हैं उस टाइम पर, है ना, जिसकी वजह से आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगेगी, यार उसके साथ क्या होने वाला था, है ना, क्या होने वाला था, उसने उसके साथ क्या करने वाला था, यार वो अगला मंडे को जरूर। आप टाइम से पहले टीवी ऑन करके बैठ जाओगे इसमें। जब शुक्रवार को दोस्तों, जैसे कि मैक्सिमम फ्राइडे वाले दिन एपिसोड्स जो होते हैं, एपिसोड्स आते हैं, तो कुछ ऐसा बताते दिखाते हैं उसके अंदर, एपिसोड्स के अंदर, जो कि जिस जगह पर वो एपिसोड खत्म होता है वहां कुछ अलग होने वाला होता है। जैसे कि क्या संजना का, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इस चीज को समझते हैं, क्या संजना का पति उसको छोड़ देगा, क्या संजना का पति संजना को धोखा देने वाला है, क्या उसने उसको, इसका मर्डर किसने किया, इसको जानेंगे हम अगले हफ्ते। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले सोमवार को आपको मौका मिलेगा जानने का कि संजना के पति ने उसको क्यों छोड़ा, क्या सच में उसका पति उसको छोड़ने वाला है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये पूरी अलग सी एक क्यूरियोसिटी सी पैदा कर देती हैं, और हमें अगले अगले जो नेक्स्ट एपिसोड वो आने वाला होता है उसको जानने के लिए हमें वो फिर पूरा वीक, हमारा नेक्स्ट वीक भी फिर वो हमारा खा जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो होता है दोस्तों, ये क्यूरियोसिटी हमें भी अपने प्रोस्पेक्ट के साथ पैदा करनी होती है, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ इसी तरह की कुछ क्यूरियोसिटी हमें पैदा करनी होती है, जिससे वो हमारा प्लान जानने के लिए एक्साइटेड हो जाए, जिससे वो हमारा प्लान जानने के लिए उत्साहित हो जाए, और यही चीज हमें चाहिए। राइट, रूल नंबर 7 क्या कहता है, कंप्लीट द कॉल इन 45 सेकेंड्स। अपनी कॉल को 45 सेकंड में हमें कंप्लीट करना है। राइट,
और हमारा अल्टीमेटली टारगेट क्या है, अपने प्रोस्पेक्ट को क्यूरियस करना। ट्राई एंड कंप्लीट योर कॉल्स इन 45 सेकेंड्स। अब हमें 45 सेकंड में दोस्तों क्या बात करनी है, बात ज्यादा लंबी बात होती है, वहां चीजें रिपीट होती रहती हैं। आप अगर 45 सेकंड से या 1 मिनट से ज्यादा आप कॉल करोगे, क्योंकि दोस्तों जब आप किसी को कॉल करते हो ना, तो बातें ना रिपीट होती हैं, ज्यादा लंबी कन्वर्सेशन से आपकी बातें रिपीट होंगी और फिर वो बातें खराब हो जाएंगी। और आपने जिस पर्पस के लिए कॉल किया है वो पर्पस खराब हो जाएगा, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी अगर आपने ज्यादा लंबी कॉल की इनविटेशन करने के लिए। आप वैसे नॉर्मली जितनी मर्जी बात कर सकते हो, जितनी लंबी बात कर सकते हो, लेकिन जब आप किसी को इनवाइट करो उस समय पर आपको 45 सेकंड, हार्डली 1 मिनट के अंदर कॉल को खत्म कर देना है। अब दोस्तों, अब जब आप इनवाइट करते हैं, इनवाइट करते करते समय एक प्रॉब्लम्स दोस्तों आती हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं इनविटेशन के दौरान। क्या क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों? आप जितनी लंबी बात करेंगे अगला आदमी आपसे उतने ही सवाल पूछेगा। पहली चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितनी लंबी आपकी कन्वर्सेशन होगी ना, आपके प्रोस्पेक्ट के सवाल उतने ही निकलते रहेंगे, उसको सवाल निकलते रहेंगे, आप उसको जवाब दोगे, फिर वो सवाल पूछेगा, फिर आप जवाब दोगे, तो उसको पूरा प्लान आप फिर इन्विटेशन के दौरान दे दोगे, फिर वो इन्विटेशन नहीं रहा, वो पूरा प्लान हो गया, राइट। और इन्विटेशन और प्लान में फर्क होता है, तो इसको हमें समझने की जरूरत है। इसीलिए कॉल जो है इन्विटेशन के दौरान वो शॉर्ट और सिंपल होनी चाहिए। जब आप जवाब में क्या होगा, आप इनविटेशन देने गए थे और आप फोन पर ही प्लान देना शुरू कर देंगे, ठीक है। 45 सेकंड में आपको आराम से बातचीत कर सकते हैं, आराम से 45 सेकंड में बातचीत भी करेंगे और मीटिंग भी दोस्तों आप सेट करेंगे। आप इस ट्रेनिंग के अंदर प्रैक्टिकल तरीके से हमें सिखाने वाला हूं, इस ट्रेनिंग के अंदर कि किस तरीके से आपको दोस्तों इनविटेशन 45 सेकंड में कैसे आपको इनवाइट करना है। आपको घड़ी देखकर दोस्तों नहीं बैठना, आपको ये नहीं बैठना कि आपको मोबाइल में नहीं देखना कि भाई 45 सेकंड होती गोल काटनी है, नहीं। 45 सेकंड का मतलब ये नहीं कि 45 ही सेकंड, 45 सेकंड जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो तरीका 45 सेकंड में खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉल उठाते ही तो आप शुरू नहीं हो जाओगे, है ना। तो 45 सेकंड, 50 सेकंड, हो सकता है हार्डली 1 मिनट। ये इनविटेशन का जो पैटर्न जो बताऊंगा वो 45 सेकंड से लेके हार्डली 1 मिनट का प्रोसेस ये रहेगा, 60 सेकंड का प्रोसेस रहेगा, 45 सेकंड से 60 सेकंड। इस बीच में आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जानी चाहिए ड्यूरिंग द इन्विटेशन। तो दोस्तों इसीलिए ट्राई एंड कंप्लीट योर कॉल्स अराउंड 45 सेकंड के आसपास आपकी कॉल्स डिस्कनेक्ट हो जानी चाहिए। अब 45 सेकंड में आपने बात क्या करनी है, सबसे मेन चीज है दोस्तों, जो रूल्स, बात क्या करनी है इसको समझने से पहले हमें ये जो रूल्स मैंने आपको बताए इनको समझना बेहद जरूरी था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। FOAI, अब एक फॉर्मूला दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या बात करनी है 45 सेकंड में, चलो समझ लेते हैं। 45 सेकंड में दोस्तों बात करनी है हमें FOAI, नोट डाउन कर लीजिए, इसको डायरी पे लिख लीजिए। F मतलब दोस्तों फैमिली के बारे में बात करनी है, O मीन्स ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है, एग्री, A मीन्स एग्री, I मीन्स इन्विटेशन, अब हमें इनवाइट करना है। कवर एनी पर्सन इन 4 सिंपल स्टेप्स, आप इन 4 स्टेप्स में किसी भी तरह के व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो लेबर हो, किसी भी तरह के व्यक्ति को आप इस फॉर्मूले के अंदर दोस्तों इनवाइट कर सकते हो, राइट। क्या बात करनी है, होता क्या है दोस्तों, अगर हम किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट कॉल करके बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो आपको उसको लगता है दोस्तों हमने सिर्फ इसलिए कॉल किया है कि उससे हम अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं। डायरेक्टली बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे किसी व्यक्ति से तो उसको लगेगा कि ये तो मुझे अपने बिजनेस में लेके जाना चाहता है, उसको लगेगा कि हमारा इसमें कोई फायदा है ना। बट जब आप किसी को फैमिली के बारे में पूछते हैं, आपके बारे में पॉजिटिव इंप्रेशन दोस्तों क्रिएट होता है वहां पर, क्योंकि सबसे पहले कॉल जब आपने किया दोस्तों, उससे उस कॉल के दौरान आप उससे जब फैमिली के बारे में दोस्तों बात करते हैं, तो फैमिली के बारे में जब आप उससे बात करेंगे दोस्तों, यहां पर उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होता है कि आपने उस फैमिली के बारे में दोस्तों बात करी। इसका कारण दोस्तों यह है कि आज आपका
टेंशन का युग है दोस्तों, इतनी परेशानियां हैं, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ टेंशन है, कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, है ना। जब आप उसकी फैमिली के बारे में दोस्तों बात करते हैं, घर पर सब कैसे हैं, अम्मी पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं आपकी, तो इससे आपकी एक पॉजिटिव पॉजिटिव इमेज क्रिएट होती है, और सामने वाला व्यक्ति की मानसिकता जो है, मानसिक रूप से एक एकदम वो शांत दोस्तों हो जाता है, राइट। जब आप उससे बात करेंगे अपने बिजनेस के बारे में तो मानसिक रूप से शांत हो जाएगा वहां पर। और जब वो आपसे परिवार के बारे में सोचता है तो एक बारी के लिए दोस्तों सारी टेंशन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, राइट, रिलीफ हो जाता है। परिवार के बारे में जब आप सोचते हैं तो एकदम व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है और इमोशनली वहां पर वो रिएक्ट करता है, राइट। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इन्विटेशन के दौरान हमें उसकी फैमिली के बारे में दोस्तों हमने बात किया, तो पहला तरीका है दोस्तों फैमिली। फैमिली के बारे में बात करना बेहद जरूरी है। जब आपसे कॉल करते हैं, आफ्टर कॉलिंग आस्क अबाउट फैमिली फर्स्ट। सबसे पहली चीज, जब आप किसी से दोस्तों इनविटेशन करते हैं, जब आपने किसी को कॉल किया इनविटेशन के दौरान, सबसे पहले आपने उससे बात करनी है उसकी फैमिली के बारे में, राइट। फैमिली के बारे में, फैमिली में जब आप पूछते हैं कि अगला व्यक्ति किसी से पूछने और उससे आपने पूछता है कि आपकी फैमिली के बारे में सब कैसे हैं, है ना। जल्द और यहां पर दोस्तों आराम से बात करनी, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, कुछ सेकंड्स के अंदर आप उसके हालचाल पूछ लेते हो। और यहां पर आपको आराम से बात करनी है, आराम से बात बताया कि मेरे घर पर सब बहुत बढ़िया है, राइट। आपने भी उसको रिप्लाई दिया, मेरे घर पे भी सब बहुत बढ़िया है। दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब आप इनवाइट करते हैं और हो सकता है आप डायरेक्टली उससे बिजनेस के बारे में अगर बात करते हैं, लेकिन वहां पर अगर उसकी फैमिली में कोई परेशानी है, या किसी की डेथ हो रखी है, या किसी का एक्सीडेंट, या कोई हॉस्पिटलाइज है, या कोई वैसी प्रॉब्लम में है, या कोई अदर प्रॉब्लम्स घर में चल रही है, तो वहां पर दोस्तों आपको अपना इनविटेशन नहीं करना, आगे बात नहीं करनी, वहीं पे ही बात को खत्म करने देना होता है। और ये जो प्रोसेस है ना FOAI का, फोई, तो ये पैटर्न जो है, ये इसीलिए इस पैटर्न को दोस्तों डिजाइन किया गया है कि जब हम इनविटेशन करते हैं तो उस दौरान हम उससे जब बात करेंगे, जब उससे हम डिस्कस करेंगे कि इनविटेशन के दौरान, तो दोस्तों वहां पर ये बहुत ही पॉजिटिव एक इमेज क्रिएट होती है आपके उस व्यक्ति के सामने, उस पर्सन के सामने। दूसरा दोस्तों, आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ घर में कोई परेशानी है, दिक्कत है, या किसी को शमशान, वो हो सकता है कोई शमशान घाट में खड़ा हुआ है, कोई किसी और परेशानी में है, या कहीं और है, तो आपको ये पता लग जाता है कि हाँ यार ये अभी बिजी है, राइट, या कोई परेशानी है। एक मिनट दोस्तों, तो उस समय पर आपको इनविटेशन आगे नहीं बढ़ाना, उसी उसी से बातचीत करके वहां पर उसको कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना है। फिर आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम कब आपको मौका मिलेगा इनवाइट करने का, राइट। सो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद अब बात करेंगे ऑक्यूपेशन की। आस्क अबाउट देयर ऑक्यूपेशन इन सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें फैमिली के बारे में बात करनी है। सेकंड स्टेप था दोस्तों, हमें उसके ऑक्यूपेशंस के काम के बारे में दोस्तों बात करनी है। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, जब हम उसके काम के बारे में दोस्तों बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है दोस्तों कि काम के बारे में, फैमिली के बारे में हमने बात कर ली फर्स्ट, अब उससे काम के बारे में हम लोग पूछताछ करते हैं। भाई आपके मामा, चाचा, फूफा, या फिर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई दोस्त है, किसी के बारे में दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं, भांजा, भतीजा, कोई भी है, कॉल कीजिए। बिजनेसमैन बनकर नहीं दोस्तों, राइट। जब आप किसी मामा, चाचा, फूफा, या फिर अपने किसी रिलेटिव्स को जब बात कर रहे हैं, तो उनसे भांजा भतीजा बनकर कॉल करिए। यानी कि आपके जो चाचा हैं, आपके रिलेटिव हैं, उसी तरीके से उनसे रिएक्ट, आपका कोई दोस्त है तो दोस्त बनकर उनको कॉल करनी है। अगर आपको मामा को कॉल कर रहे हैं तो भांजा बनकर बात करनी है, चाचा को कॉल कर रहे हैं भतीजा बनकर बात करनी है, बुआ जी को कॉल कर रहे हैं तो भांजा बनकर बात करनी है, मौसी जी को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर भांजा, तो चाची को कॉल कर रहे हैं तो उसी तरीके से अपने रिलेशन के हिसाब से उनको जो आप लगते हैं उसी को हिसाब से आप उनसे बात करनी है। अब सेकंड स्टेप हमारा है दोस्तों ऑक्यूपेशन का। ऑक्यूपेशन के बारे में हमने बात करी। फॉर एग्जांपल हम अपने मामा से यहाँ पे बात करेंगे, या चाचा से हम लोग कॉल कर रहे हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, जॉब कैसी चल रही है। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस कैसा चल रहा है, अगर वो जॉब कर रहे हैं दोस्तों जॉब कैसी चल रही है। किसी भी व्यक्ति को दोस्तों आप में इंटरेस्ट है, आप में नहीं है,
राइट। किसी भी व्यक्ति को खुद में इंटरेस्ट है, आप में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें उसके बारे में बात करनी है, ना कि अपने बारे में बात करनी है, राइट। हमें उसके बारे में बात करनी है कि बिजनेस कैसे चल रहा है, हमें उसके बारे में बात करनी है जॉब कैसे चल रही है। तो वो अपने बारे में, कोई उससे उसके बारे में बात करे, वो उसमें इंटरेस्ट है। कोई कोई आपके बारे में बात करे, कोई किसी और के बारे में, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों हर व्यक्ति खुद में इंटरेस्ट रहता है, किसी और के बारे में दोस्तों कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, तो हमें उसके बारे में बात करनी है। किसी भी स्टूडेंट को फोन करेंगे तो उससे पूछेंगे पढ़ाई कैसी चल रही है, कोई स्टूडेंट है उससे पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। कोई दोस्त है, भाई जॉब कैसी चल रही है आजकल, दोस्तों से ऐसी बात हो रही थी, और भाई बता कैसी जॉब चल रही है आजकल, इस तरीके से बात होती है दोस्तों से। तो आस्क अबाउट देयर ऑक्यूपेशन, सेकंड स्टेप में हमें उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करनी है। जब आप ये सवाल पूछेंगे तो दोस्तों आपको दो प्रकार के रिप्लाई यहां पर मिल सकते हैं, दो तरह के रिप्लाई आपको मिलेंगे। जब आप पूछेंगे भाई जॉब कैसी चल रही है, या तो पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा, या दोस्तों नेगेटिव रिप्लाई मिलेगा, या बोलेगा बहुत बढ़िया जबरदस्त मजा आ रहा है दोस्तों जॉब में, या बिजनेस में मजा आ रहा है, या तो ये रिप्लाई मिलेगा, या फिर ये रिप्लाई मिलेगा कि बेकार चल रहा है यार, सब बेकार है यार, सब फंसा पड़ा हूं यार जॉब में, इस तरह का। अगर आपको पूछा मम्मी जी बिजनेस कैसे चल रहा है, तो 90% केसेस में वो दोस्तों दाल रोटी चल रही है ना। 90% केस में दोस्तों व्यक्ति रोता है, अपने किसी अपने के सामने, दोस्त होता है तो दोस्त के सामने, अरे यार सब बेकार चल रहा है, अरे यार मैं तो फंस गया, पता नहीं जिंदगी कैसे चल रही है, बस दाल रोटी चल रही है, मंद बिजनेस चल रहा है तो मंदी बहुत है, बस खींच रहे हैं गाड़ी को किसी तरीके से, बस भगवान का दिया हुआ बस चल रहा है जैसा भी है, घसीट रहे हैं। तो इस तरह की चीजें दोस्तों हमारे सामने सुनने को हमें मिलेंगी, या फिर पॉजिटिव तो बहुत कम केसेस में दोस्तों हमें सुनने को मिलता है ना आज के दौर में। तो तीसरा स्टेप दोस्तों आता है हमारा, तीसरा स्टेप क्या है, एग्री। एग्री करना, अपने आप को एग्री करना है, उनकी बात का ऑपोजिट रिप्लाई नहीं करना। समझ आया दोस्तों? मैं बताता हूं दोस्तों क्या मैंने आज चीज पे बोला। एग्री किस चीज पे करना, आप बोलेंगे सर एग्री किस बात पे करना है यहाँ पर। एग्री दोस्तों इस बात पे करना, सामने वाला व्यक्ति जो भी आपसे कह रहा है, अगर वो पॉजिटिव बोल रहा है, बढ़िया बोल रहा है, तो बढ़िया पे उसको एग्री करना है। अगर वो नेगेटिव तरीके से रो रहा है आपके सामने चीजों को लेकर, तो उसी चीज पे उसको एग्री करना है। यानी कि हमें उनकी बात को काटना नहीं है। अगर बोलेंगे बिजनेस बढ़िया चल रहा है, तो आप बोलो अरे सर आपका क्या बिजनेस है, आपका सब बेकार है, आप इस बिजनेस में आओ, हमारा बिजनेस देखो कितना शानदार है, बढ़िया है, जबरदस्त है, पैसा छापोगे, ये करोगे। आपने ये बातें नहीं करनी, उसका जो बढ़िया चल रहा है उनको अप्रिशिएट करना है, कि आपकी वजह से आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। अगर देखो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर आपके मामा जी हैं या आपका कोई फ्रेंड है कि बोला कि बिजनेस बढ़िया चल रहा है, आपके दोस्त ने बोला यार मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आपने वहां पर ये नहीं कहना कि भाई यार ये सब बेकार, नहीं, आपने कहना क्या है वहां पर कि दोस्त आपके अंदर यार क्वालिटी है, दोस्त तेरे अंदर यार बेहतरीन क्वालिटी है, मानना पड़ेगा आपको, इस मुकाम पर आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है ना। इस तरह की मार्केट में आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो यार, तेरे अंदर ये काबिलियत है दोस्त कि तू ये काम कर सकता है। कोई मामा फूफा चाचा है तो उनको ये बात बोलनी है यहाँ पर कि मामा आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अलावा कोई दूसरा इस मार्केट में धंधा कर ही नहीं सकता, आपके अंदर क्या जबरदस्त क्वालिटी है। आपने उनकी बात को एग्री करना है और उनको अप्रिशिएट करना है। वहां पर एग्री एंड अप्रिशिएट, दो चीजें ध्यान रखनी है, पहला एग्री, दूसरा अप्रिशिएट करना है। क्योंकि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो तो वहां पर उनको आपके वो फेवर में दोस्तों आना शुरू हो जाते हैं। यहां पर क्या आपने एग्री भी किया और अप्रिशिएट भी कर दिया दोनों को, राइट। पहला एग्री कर दिया, दूसरा अप्रिशिएट कर दिया। अब जॉब, बस यार जॉब की चिक चिक बहुत परेशान, गर्दन पर तलवार रखी है, कुछ नहीं पता कब जॉब चली जाए, इस तरह की बातें लोग आपसे करेंगे, पता नहीं कब जॉब चली जाए, बस यार बॉस की तो डांट पड़ती रहती है ना। अब यहां पर आपने इस तरह से एग्री नहीं करना कि हाँ यार जॉब तो बेकार होती हैं, हाँ बकवास होती हैं, छोड़ दे जॉब, अब भी छोड़ दे, मेरे साथ बिजनेस में आ जा, इस तरह की बात नहीं करनी, राइट। आपने उसको बोलना है कि देख यार, देख यार कोई बात नहीं, सब चलता रहता है, बाकी यही हालत है, ठीक हो जाएगा सब, बाकी तो मार्केट की यार यही हालत है आज की डेट में। मतलब उसको आपने सराहना, उसको आपने तसल्ली देनी है, उसको आपने, यानी कि उसकी परेशानी में उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरे साथ खड़ा हुआ है, राइट। तो वहां पर, और चिंता मत कर, इस प्रकार से आपकी, आपको एग्री करना है, यानी कि आपको बोलना है उसको, बात देख टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा,
है ना, सब नॉर्मल है, ये तो यार चलता ही रहता है, जॉब है तो ऐसा तो होता ही रहता है जॉब में, बाकी तो टेंशन नहीं, सब बढ़िया होगा, सब ठीक हो जाएगा, तो अपना काम कर बढ़िया से। उसको वहां पर अप्रिशिएट करना है, उस नेगेटिव, वो है बोल रहा है आपके सामने रो रहा है, लेकिन उसको वहां पर अप्रिशिएट करके उसको वहां पर पॉजिटिव करना है, राइट, ये हमारा काम है दोस्तों। अगर किसी ने बोला जॉब मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है ना, ये है ना, यहां ये नहीं बोलना कि क्या मजा, जॉब में छोड़ दे, जॉब जो बेकार होती है आपको, दोस्तों उसको, तुझे बिजनेस दिखाता हूं, उसको छोड़, तुझे एक बिजनेस दिखाता हूं, नहीं, डोंट हर्ट, उसकी ईगो को हर्ट नहीं करना। हर व्यक्ति के अंदर दोस्तों सेल्फ एटीट्यूड होता है, सेल्फ ईगो होती है, जो हमें उसके ईगो एटीट्यूड को हर्ट नहीं करना है, राइट। किसी भी हालत में दोस्तों ईगो हर्ट नहीं करनी चाहिए हमें किसी व्यक्ति की। ये बात तो मानना पड़ेगा दोस्तों, तुम्हारी जॉब बाकी में बहुत अच्छी है, हमें उसको क्या बोलना है वो मैं आपको बता रहा हूं। वाकई में दोस्तों ये बात तो माननी पड़ेगी दोस्त कि वाकई में तुम्हारी जॉब बहुत अच्छी है, तुम आदमी बढ़िया तो तुम्हारी जॉब भी बढ़िया यार, तुम आदमी बढ़िया हो, है ना, तुम आदमी ही बेहतरीन हो तो तुम्हारी जॉब तो बेहतरीन होगी ही होगी। इस बात से दोस्तों पूरी तरीके से सहमत हूं, आई एग्री विद यू कि तुम जबरदस्त हो दोस्तों, इसलिए तुम्हारी जॉब भी बढ़िया है। राइट, आपको एग्री करना है, सहमत होना है, अगले इंसान को नीचा नहीं दिखाना, उसको औकात नहीं दिखानी उसकी। दोस्तों जब आप उससे बात करोगे तो ये चीजें आपने ध्यान रखना है, आपकी पोस्ट, उसकी पोस्ट, उसकी डेजिग्नेशन, इनकम कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। किसी व्यक्ति की कोई भी इनकम है, चाहे वो कम कमाता है ज्यादा कमाता है, उसकी कोई पोस्ट है, वो नीची पोस्ट पे है या बड़ी पोस्ट पे है, कभी भी उसको नीचे दिखाने की कोशिश ना करें। थर्ड स्टेप में दोस्तों हमने एग्री करना है, आप एग्री करेंगे तो आप पॉजिटिव इमेज क्रिएट करेंगे, और बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि आप पॉजिटिव इमेज पहले अपनी क्रिएट करें इनविटेशन के दौरान। दोस्तों 3 स्टेप हमने बात करी, कि इन 3 स्टेप के अंदर अभी तक हमने किसी भी कंपनी, किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी प्लान के बारे में बात करी। इन 3 स्टेप में हमने बात करी दोस्तों, इन 3 स्टेप में हमने क्या पूरे इस इनविटेशन के अंदर हमने पहले फैमिली के बारे में बात करी, हमने पहले दोस्तों, उसके बाद हमने ऑक्यूपेशन के बारे में बात करी, उसके बाद जो भी काम वो कर रहा है उसको हमने उसी के तरीके से एग्री किया, अगर नेगेटिव था तो उसको हमने पॉजिटिव बनाया, उसको अगर पॉजिटिव था हमने उसको अप्रिशिएट वहां पर किया, राइट। अब इनविटेशन दोस्तों करने का, फैमिली, ऑक्यूपेशन, एग्री, ये तीनों स्टेप्स में आपने 15 से 20 सेकंड में दोस्तों खत्म हो जाते हैं। जब हम फोन करते हैं, हेलो और भाई कैसे हो सब, अच्छा और बताओ परिवार में सब कैसे हैं, सब ठीक ठाक, अच्छा और कहाँ हो आजकल, अच्छा जॉब कैसी चल रही है ना, ये कितनी देर में खत्म हो जाती है बातें, जस्ट 15-20 सेकंड। और जब वो काम के बाद, अरे यार सब बेकार चल रहा है, ये है वो है, उन्होंने बताया, आपने सुना, हो सकता है थोड़ी सी वो अपनी दास्तान बताए तो थोड़ी सी कॉल 10-20 सेकंड ऊपर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, सुनो उसकी, अच्छा हाँ यार सही कह रहा है, तो आजकल मार्केट थोड़ा सा ऐसे ही है, लेकिन तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, और जॉब अच्छी चल रही है, अरे यार तू आदमी बढ़िया है, तेरी जॉब भी बढ़िया है, तो तब तू आदमी अच्छा है तो डेफिनेटली जॉब तो बढ़िया होगी होगी ना, बिजनेस बढ़िया चल रहा है यार, इस तरह की मार्केट के अंदर आप जैसा व्यक्ति ही बिजनेस को बना सकता है ना। तो ये चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी थोड़ी सी। अब देखिए दोस्तों, आपके जो फ्रेंड्स था उसको एक खास मकसद से मैंने फोन किया, अब यहाँ पर आपने क्या बात करनी है, आपके मामा जी से, चाचा जी से, फूफा जी से, दोस्त से, रिश्तेदार से, जो भी है उनको दोस्तों क्या बात करनी है। देखो दोस्त, मैंने आपको एक खास मकसद से फोन किया है, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, आपके बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना, आपके बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, कुछ अलग करने का मौका मौका मिले, तो क्या करने का दोस्तों, यहां से भी आगे बढ़ने का एक मौका मिले, क्या आप उस मौके को देखना चाहोगे? हेलो, क्या आप उस मौके को देखना चाहोगे? दोस्तों बिल्कुल इन शब्दों का आपने इस्तेमाल करना है दोस्तों, इसी तरीके से आपने उनको बोलना है, इसी तरीके से बात करनी है। जुड़ना चाहोगे, देखना चाहोगे, करना चाहोगे, ये नहीं, करना चाहोगे, जुड़ना चाहोगे, चैन सिस्टम, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए आपको एक खास मकसद से फोन किया है, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, आपके बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ अलग करने का
या यहां से भी आगे बढ़ने का मौका मिले, क्या आप उस मौके को देखना चाहोगे? दोस्तों मैक्सिमम लोग आपसे यही बोलेंगे, हाँ हम देखना चाहेंगे। तो यहां आपका प्रोस्पेक्ट आपके प्लान को देखने के लिए तैयार हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपको उसकी नौकरी, उसकी बिजनेस, उसकी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब किए, आपने पढ़ाई कर रहा है स्टूडेंट तो यहाँ पर पढ़ाई वगैरह का यूज करना है, जॉब करता है कोई तो उसको जॉब का इस्तेमाल करना है, बिजनेस वर्ड को हटा करके। तो यहाँ पर दोस्तों किसी भी वर्ड को आप हटा करके आप उस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं जो काम वो कर रहा है। हाउस वाइफ है तो अपने घर के काम को बिना डिस्टर्ब किए आप ये कर सकते हो, है ना। तो यहाँ हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई ज्यादा पैसा कमाना चाहता है दोस्तों, आगे बढ़ना, हर कोई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि प्रेजेंट काम को बिना डिस्टर्ब किए क्या मुझे कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसको मैं कर सकता हूं। दोस्तों यहां पर दोस्तों आपने फैमिली ऑक्यूपेशन और इनविटेशन इनवाइट किया, विल कंप्लीट इन अराउंड 45 सेकंड के आसपास। दोस्तों यहां पर हमने इसको कंप्लीट किया। अब किस तरीके से आप इस कॉल को 45 सेकंड में कंप्लीट करते हैं दोस्तों, देखो अब हमें एक एग्जांपल दोस्तों मैंने यहां पर डाला हुआ है। देखो राजू, तुम्हारी जॉब बहुत अच्छी है, वाकई बहुत अच्छी जगह तुम जॉब करते हो, तुम्हारी नौकरी को डिस्टर्ब किए बिना अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ अलग करने का, काम करने का, यहां से भी आगे बढ़ने का मौका मिले, क्या आप उस मौके को देखना चाहोगे? सेम यही वहां पे मैंने पीछे बिजनेस की बात करी थी, यहाँ पर जॉब की बात चल रही है। अगर बिजनेस बेकार चल रहा है तो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो भी, जॉब बढ़िया चल रही है तो भी आप इसको बहुत अच्छी तरीके से, इस तरीके से आप उसको इन्वाइट कर सकते हो। जुड़ना चाहोगे, करना चाहोगे, यूज देखना चाहोगे, ये नहीं करना, जुड़ना चाहोगे, करना चाहोगे, क्या शब्द इस्तेमाल करना, देखना चाहोगे, राइट। आफ्टर यूज दीज वर्ड्स योर प्रोस्पेक्ट इज रेडी टू प्रेजेंट फॉर प्रेजेंटेशन। आपका प्रोस्पेक्ट जो है इन शब्दों को दोस्तों, इस तरीके से चीजों को इस्तेमाल करने के बाद वो रेडी हो जाएगा आपका प्लान देखने के लिए। एवरीबडी वांट्स टू ग्रो इन लाइफ, अर्न्स मोर मनी एंड एवरीवन सर्चिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी। दोस्तों हर कोई चाहता है जिंदगी में आगे बढ़ना, हर कोई चाहता है ज्यादा पैसा कमाना, हर कोई चाहता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में दोस्तों हर व्यक्ति बैठा हुआ है कि उसको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसको वो मौका पकड़ के दोस्तों वो आगे बढ़ के काम करना शुरू करे। 50% प्रोस्पेक्ट जो है दोस्तों, FOAI फॉर्मूला जो है, इसको याद रखना। फैमिली ऑक्यूपेशन एग्री इनवाइट विल कंप्लीट इन अराउंड 45 सेकंड्स में आप इसको कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर दोस्तों, आप फैमिली में आपने उससे बात करा, पहले फैमिली में कैसे हैं, सब ठीक ठाक हैं, अच्छा काम कैसे चल रहा है, अच्छा काम, अच्छा ये काम है, बहुत बढ़िया काम है आपका, आपने उसको अप्रिशिएट किया, जो पैटर्न मैंने बताया उसी तरीके से, राइट। और इस तरीके से आपने उसको एग्री किया कि हाँ यार आजकल मार्केट तो बहुत बेकार चल रही है, लेकिन इस इतनी बुरी मार्केट में भी तुम बहुत सर्वाइव कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ही बेहतरीन, मुझे अच्छा लगा सुनकर कि तुम्हारा काम बहुत बढ़िया चल रहा है, और ये सिर्फ तुम ही, तुम्हारे अंदर ही दोस्त वो टैलेंट है, मामा जी आपके अंदर ही वो टैलेंट है जो आप इस मार्केट में भी इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हो, है ना। 50% प्रोस्पेक्ट से यस विदाउट क्वेश्चंस, वांट टू सी योर प्लान, बट 50% आस्क क्वेश्चंस। 50% लोग दोस्तों आपसे सवाल नहीं करेंगे, बिना सवाल करे आपका प्लान देखने के लिए एग्री हो जाएंगे, लेकिन 50% लोग ऐसे होंगे जो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। अब वो क्वेश्चंस क्या होंगे, यहां पर क्या होगा दोस्तों, अब 50% आपको प्रोस्पेक्ट सवाल पूछेंगे, कौन सा मौका है, कैसी अपॉर्चुनिटी है, कौन सा बिजनेस है, चैन सिस्टम तो नहीं है, चैनल सिस्टम तो नहीं है, MLM तो नहीं है, जोड़ने का काम नहीं है, प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है, बंदे बनाने का काम तो नहीं है ना, लोस्ट, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने वो उल्टियां कर देंगे, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछना शुरू करेंगे। अब सभी ऑब्जेक्शंस का दोस्तों एक ही सॉल्यूशन है, सभी ऑब्जेक्शन का ओनली वन सॉल्यूशन, बोलते ना सभी तालों की एक चाबी होती है जिसको हम मास्टर की बोलते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर की बोलते हैं। तो वो मास्टर की क्या है, ऑल क्वेश्चंस फॉर क्वेश्चंस, आस्क क्वेश्चंस फॉर क्वेश्चंस। रूल नंबर 9 क्या कहता है, सभी सवालों के बदले सवाल, उसने सवाल पूछा, आप सवाल पूछो। ऑब्जेक्शन क्या, कौन सी, क्या प्रोडक्ट, कैसी कंपनी, जोड़ने वाला काम तो नहीं, ये है वो है, इस तरह के सवाल दोस्तों आपसे पूछेगा। अब आपने रिप्लाई क्या करना है उसका, क्या है क्या नहीं है, बात की बात है, आपने क्या रिप्लाई करना है, क्या है क्या नहीं है, बात की बात है। सबसे पहले सवाल यह है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं। अब इसका जवाब वो व्यक्ति क्या देगा, मुझे आगे नहीं बढ़ना, वो ये बोलेगा मैं बेकार रहना चाहता हूं, मैं गरीब रहना चाहता हूं, मैं जिंदगी में कभी आगे बढ़ना नहीं चाहता, वो ये बोलेगा नहीं, वो बोलेगा हाँ आगे बढ़ना है। क्या है क्या नहीं ये जानने के लिए हमें एक बार मिलना पड़ेगा, आज मिले या कल,
आपने क्लोज दोस्तों यहां पर कर दिया। आपके प्रोस्पेक्ट को बोला क्या ये चैन सिस्टम है, आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला क्या ये चैन सिस्टम है, आपने बोला जिंदगी बदलने का सिस्टम है। चैन सिस्टम नहीं है, जिंदगी बदलने का सिस्टम है। आगे बढ़ने हैं या नहीं ये बताओ। आपको क्या है क्या नहीं बात की बात है। सबसे पहले सवाल ये है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं। ये चीज सिंपल आपने ये बोलना है। कोई भी ऑब्जेक्शन आपको वो दे, कोई भी, अच्छा प्रोडक्ट बेचने का काम तो नहीं है तो भी आपने ये चिपका दो, एमएलएम तो नहीं है फिर भी ये चिपका दो, बंदे जोड़ने वाला काम ये चिपका दो, चैन सिस्टम तो नहीं ये चिपका दो, तेल साबुन वाली कंपनी तो नहीं है ये चिपका दो। कुछ भी आपसे बोलेगा सिंपल एक ही जवाब, सब तालों की एक ही चाबी, मास्टर चाबी जो आपको मिल गई है। राइट। अब यहां पर दोस्तों जब पैसा लगाना पड़ेगा क्या, देखिए पैसा लगाना है या नहीं लगाना दूर की बात है। पहले ये पैसा कमाने का दोस्तों बिजनेस है, पैसा लगाने का नहीं, पैसा कमाने का बिजनेस है, ये बोल सकते हैं आप। आपको पैसा कमाना है या नहीं ये बताओ पहले। आपको पैसा कमाना है या नहीं कमाना, बोलेगा हाँ कमाना है, तो पैसा लगाना है या नहीं लगाना ये बात की बात है। ये करने के लिए पहले हमें मिलना पड़ेगा, एक बार आज मिले या कल, सिंपल। आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्शंस को इस तरीके से हैंडल करते हैं, क्या सिस्टम है क्या नहीं ये जानने के लिए हमें एक बार मिलना पड़ेगा, आज मिले या कल, सिंपल। कोई भी चीज हो उसको इस तरीके से आपने टैकल करना है। राइट। आपको जवाब मिल गया दोस्तों, किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन को आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। रूल नंबर 10 दोस्तों क्या कहता है, रूल नंबर 10 क्या कहता है, वेन एवर योर प्रोस्पेक्ट इज रेडी टू मीट गिव देम ऑप्शंस। जब आपका प्रोस्पेक्ट रेडी हो जाए आपसे मिलने के लिए तो आप उसको ऑप्शंस दो। उसको नहीं पूछना कि कब मिलें, ask don't ask open ended questions, ask only close ended questions, ताकि प्रोस्पेक्ट क्लोज हो जाए। इस तरह के सवाल आपने पूछने हैं, ना कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने। कब मिले, किस टाइम मिले, आपके पास कब टाइम है, इस तरह के सवाल कभी भी ना पूछें। ठीक है। अब पूछना क्या है, तो फिर जब इस तरह के सवाल ना पूछें तो उसको ऑप्शन देना है कि हम आज मिले या कल मिले। अगर आपको प्रोस्पेक्ट के बारे में पता होगा इसकी छुट्टी कब रहती है, सैटरडे संडे है ना, तो आपने उसी तरीके से उसको प्लान कर दिया कि हम सैटरडे मिले या संडे मिले। बोलेगा हाँ नहीं यार सैटरडे को मैं ऑफिस से थोड़ा लेट आऊंगा, आप काम करते हैं संडे को मिलते हैं। संडे को सुबह पे मिले या शाम को मिले, सुबह मिले या शाम को मिले। बोलेगा नहीं यार सुबह थोड़ा सा काम होता है, घर वाले काम वाम निपटाने के बाद शाम को मिलते हैं। अच्छा शाम को 5 बजे मिले या 8 बजे मिले, गिव देम ऑप्शंस। अगर चलो ठीक है 8 बजे मिलते हैं, तेरे घर पे मिले या मेरे घर पे मिले, तेरे घर पे मिले या मेरे घर पे मिले, रिस्पेक्टेबल पर्सन है, आपके घर पे मिले या हमारे घर पे मिले। राइट। दोस्तों ये मीटिंग आपकी फिक्स वहां पर हो जाएगी, आपकी ये चीज हो गई, मीटिंग फिक्स हो गई आपकी। अच्छा कल सुबह, कल संडे को आज शाम को 8 बजे आपके घर पे मीटिंग डन, ओके मिलते हैं 8 बजे, ठीक है ओके डन, कॉल कट। आगे बात नहीं करनी, फिर कॉल कट कर दो, टाइम फिक्स, कॉल कट। 45 सेकंड में आपकी मीटिंग फिक्स, 1 मिनट में मीटिंग फिक्स हो गई दोस्तों। और ये पूरी कन्वर्सेशन 45 सेकंड से 60 सेकंड लगेंगे, आपकी मीटिंग खत्म, आपका इनविटेशन क्लोज और आपका प्रोस्पेक्ट रेडी हो गया मिलने के लिए। अब आपने रिमाइंडर मैसेज देना है उसको एक दिन पहले, राइट, व्हाट्सएप पे या कॉल पे। नॉर्मल उससे आप बात करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉल पे कल शाम को 8 बजे हम आपके घर पे मिल रहे हैं, ठीक है टाइम, ओके डन। टेक्निकल दोस्तों मास्टर बनना पड़ेगा, खाली मोटिवेशन से कुछ नहीं चलेगा कि मोटिवेट होकर हम लोग काम कर रहे हैं, ये है वो है, टाई लगा के पूरा कोट वोट पहन के लगे पड़े, नहीं इससे काम नहीं चलेगा। टेक्निकली चीजों को समझना पड़ेगा। बोला जाता है ना दोस्तों खाली पेट ना तो तालियां बजती हैं ना टाई बनती है, तो टेक्निकल मास्टर बनना पड़ेगा। लास्ट में 2 बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, डू डेली प्रोस्पेक्ट, आपको डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है। डेली आपने 10 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करनी है। टारगेट बना लीजिए दोस्तों, आपकी टीम के अंदर क्या डेली प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या आपकी टीम में डेली प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, पॉइंट नंबर 1। क्या आप खुद डेली प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप खुद डेली प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो आपकी टीम में भी प्रोस्पेक्टिंग होगी।
पॉइंट नंबर 2, सम पीपल्स विल सी योर प्लान। कुछ लोग आएंगे आपका प्लान देखने, कुछ नहीं आएंगे। तो जो नहीं आ रहे हैं उन लोगों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों खुद कभी जिंदगी में वो ठान कर बैठे होंगे कि हमें तुम्हारा प्लान देखना ही नहीं है, वो देखेंगे ही नहीं। आपको हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी की हाँ या किसी की ना आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगी। आपका फ्यूचर आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। एक नो आए या 10 रिजेक्शंस मिले या 100 रिजेक्शंस मिले, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा। आपका फ्यूचर तब तक डिसाइड नहीं होगा जब तक आप खुद से ना हार मान जाए। जिस दिन आप खुद से हार मान गए, खुद को आपने नीचा दिखा दिया, खुद को आपने डाउन कर दिया, उस दिन दोस्तों आप हारते हैं, वरना दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, और लास्ट में 2 ही पॉइंट्स मैंने आपको बोलूंगा। डेली प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों ये दोस्तों कंप्लीट सेशन आज का इनविटेशन का सेशन था, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आपको इनवाइट करना है, कैसे आपको पूरी तरीके से इनविटेशन का कंप्लीट ये ट्रेनिंग है, कंप्लीट पैकेज आपको मिल गया है, राइट। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और ये जो